गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं ESIC का 2019 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन कंजेनाइटल एनोमलीज, सेकेंड स्मॉल for dead fetus, macrosomia, prematurity and stillbirth, and correct option is small for dead fetus। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है मदर को, मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हुआ है, तो कौन से रिस्क हो सकते हैं, रिस्क होते हैं। तो एक्सेप्ट मीन्स ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से ये ऑप्शन छोड़ के बाकी सभी जो है वो रिस्क है बेबी में, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। लेकिन हमने जो क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेप्ट, इसको छोड़ के कौन से रिस्क हो सकते हैं। तो स्मॉल फॉर डेड फीटस, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ में फीटस का वेट ज़्यादा होता है डेट के हिसाब से। अगर 7 मंथ भी है तो उसका वेट ज़्यादा होता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी बेबीज़ 4.5 3.5 इतना वेट होता है बेबीज़ का। तो ये क्या है, ये रिस्क जो होता है स्मॉल फॉर डेड फीटस, ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ में नहीं होता है। देन सेकेंड क्वेश्चन, द नर्स इज़ असाइंड टू अ पेशेंट हु हैज़ अ बैक्टीरियल न्यूमोनिया एंड is under droplet precaution. Which personal protective equipment will she wear to deliver the meal tray? जब पेशेंट बैक्टीरियल न्यूमोनिया के पेशेंट को मील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नर्स ने कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स, सेकेंड ओनली मास्क इज नीडेड, थर्ड गाउन मास्क ग्लव्स शू कवर, एंड फोर्थ नो PPE किट रिक्वायर्ड। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ओनली मास्क इज नीडेड। अगर नर्स बैक्टीरियल न्यूमोनिया के पेशेंट को मील प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मास्क पहन के जाए। थर्ड क्वेश्चन, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ ऑब्टेन बाय। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये कहाँ से मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन रिकवरिंग फ्रॉम अ डिसीज़, सेकेंड बीइंग ब्रेस्ट फीड, थर्ड इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, एंड फोर्थ एक्सपोजर टू डिसीज़। एंड करेक्ट ऑप्शन इज इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following would not promote trust in nurse patient relationship? ऑप्शन में दिए गए में से कौन सी ऐसी बात है जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप ट्रस्ट को प्रमोट नहीं करती। तो फर्स्ट ऑप्शन रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, सेकेंड फुलफिलिंग प्रोमिसेस, थर्ड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड फोर्थ examining a wound without providing privacy। तो examining the wound without providing privacy, इससे क्या होगा कि जो पेशेंट का ट्रस्ट है वो नहीं होगा अच्छे से नर्स पे, क्योंकि वो जो wound एग्जामिन कर रहे हैं तो वो प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंट को अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क should not be used if it is beyond। जब ब्रेस्ट मिल्क रेफ्रिजरेट करते हैं तो कितने समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन 1 वीक, सेकेंड 48 आवर्स, देन थर्ड 2 मंथ, एंड फोर्थ 2 वीक्स। एंड 48 आवर्स के बाद ब्रेस्ट मिल्क जो रेफ्रिजरेट हुआ है वो यूज़ नहीं कर सकते। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, इन द लीवर बैक्टीरिया that found their way into portal circulation is destroyed by। first option Kupffer cell,
second cilia, third hydrochloric acid, and fourth leukocytosis. And correct option is Kupper cells. तो लीवर बैक्टीरिया में जो सेल्स फाउंड होते हैं तो वो पोर्टर्स फाउंड देयर वे इनटू पोर्टर सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय, जो पोर्टर सर्कुलेशन में लीवर बैक्टीरिया फाउंड होते हैं तो वो कौन डिस्ट्रॉय करते हैं? कफर सेल डिस्ट्रॉय करते हैं. देन 7th क्वेश्चन, द 3 फीचर ऑफ द कम्युनिटी. कम्युनिटी के 3 मेन फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑप्शन लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम. सेकेंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. थर्ड एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट. And fourth physical, mental and social. And correct option is location, population and social system. The next question, medical asepsis differs from surgical asepsis in that it is aimed at. First option, killing all microorganisms. Second, sterilizing all equipments. Third, preventing entry of microorganism into the body. Fourth, preventing transmission of microorganism. And medical asepsis डिफ़र क्यों होता है सर्जिकल एसेप्सिस से? क्योंकि मेडिकल असेप्सिस में सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट करते हैं, हम कंप्लीट स्टेरिलाइज नहीं कर पाते. 9th क्वेश्चन, सर्कलेज मीन्स encircling cervix with suture is done for the patient with. सर्कलेज ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम सर्विक्स की जो ओपनिंग है उसको सूचर करके कवर करते हैं. तो ये जो प्रोसीजर है हम कौन से पेशेंट में यूज़ करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन इनकम्प्लीट अबॉर्शन, सेकेंड कंप्लीट अबॉर्शन, थर्ड थ्रेटन अबॉर्शन एंड फोर्थ इनकॉम्पिटेंस सर्विक्स. अगर पेशेंट में इनकॉम्पिटेंस सर्विक्स रहा तो हम सर्कलेज ये प्रोसीजर उन पे अप्लाई कर सकते हैं. देन 10th क्वेश्चन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट विद द डिप्रेशन. डिप्रेशन में जो पेशेंट है उनमें मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन से कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हाइपर विजिलेंस एंड नाइटमेयर्स. सेकेंड लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल. थर्ड अग्रेसिव, अब्यूजिव और वायलेंट बिहेवियर. एंड फोर्थ डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजर एंड और इंटरेस्ट. एंड करेक्ट ऑप्शन इज डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट. तो जो पेशेंट डिप्रेस है लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट, तो जो पेशेंट डिप्रेस है उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे, उनका मूड डिप्रेस रहेगा और इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी भी चीज़ में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो कौन सिक्रेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन सेंट्रल सल्कस. सेकेंड एरेक्नोइड विलाय. थर्ड कोरॉइड प्लेक्सर and fourth pons. The inflammatory or exudative phase of wound healing will last for. inflammatory जो फेज़ रहती है wound healing में वो कितने दिन के लिए रहती है? तो फर्स्ट ऑप्शन 1 year, सेकेंड 1 to 4 days, थर्ड 5 to 20 days, फोर्थ 21 days to month. एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ 1 to 4 days रहती है inflammatory phase जब wound heal होता है तब. Then next question, principle of ethical practice include the following except. ethical practice में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंक्लूड नहीं होती? फर्स्ट ऑप्शन जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी. थर्ड मैलिफिसेंस एंड फोर्थ बेनिफिशेंस. एंड करेक्ट ऑप्शन इज मैलिफिसेंस. ये बात इथिकल प्रिंसिपल में इंक्लूड नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन, the person who becomes short of breath with little exertion such as when eating a meal has what kind of respiratory condition? जब पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, थोड़े काम करने के बाद भी उनको एक्सर्शन हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट
की जो कंडीशन है वो रेस्पिरेटरी कंडीशन को क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन डिसिप्निया, सेकेंड हाइपर वेंटिलेशन, थर्ड स्ट्राइडर एंड फोर्थ कायमे स्ट्रोक्स respiration, and correct option is dyspnea. Next question, behavioral clues of impending suicide are as follows except first option withdraws from social activities and plans, third hypervigilance and exaggeration startle response, third become energetic after a period of severe depression, fourth gives away valuable possession, and correct option is hypervigilance and exaggeration startle response. The next question, vital statistics include the following except vital statistic में कौन सी बात है जो include नहीं होती? फर्स्ट ऑप्शन बर्थ रेट, सेकेंड एजुकेशन रेट, थर्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स, एंड फोर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड करेक्ट ऑप्शन इज एजुकेशन रेट. ये वाइटल स्टैटिस्टिक में इंक्लूड नहीं होता. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल? दिए गए में से कौन सा ऐसा टाइप ऑफ ब्लड सेल है जो बहुत कम मिलता है? फर्स्ट लिम्फोसाइट, सेकेंड मोनोसाइट, थर्ड थ्रोम्बोसाइट एंड फोर्थ इरिथ्रोसाइट, एंड करेक्ट ऑप्शन इज इरिथ्रोसाइट्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड narrative type of charting is characterized by all of the following forms except the first option doctor progress sheet, second history and physical examination form, third laboratory sheet, and fourth database form, and correct option is laboratory sheet. Next question, the main cause of genital warts condylomata acuminata is first option human papilloma virus, second pelvic inflammatory disease, third Neisseria gonorrhea, and fourth herpes simplex virus, and correct option है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है उसकी वजह से जेनाइटल वार्ड्स होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन अ प्लाज्मा इज, प्लाज्मा में नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन 135 to 143 MEq पर लीटर, सेकेंड 97 to 106 MEq पर लीटर, थर्ड 90 to 196 mg पर 100 ml, एंड फोर्थ 60 to 100 mg पर DL, एंड करेक्ट ऑप्शन इज 135 to 143 MEq पर लीटर. तो इसमें हम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि ये जो यूनिट्स दिए गए हैं, जैसे फोर्थ ऑप्शन में mg पर DL दिया गया है, तो ये यूनिट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये यूनिट हम ग्लूकोज चेक करने के लिए करते हैं, शुगर लेवल. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाता है. उसके बाद mg पर 100 ml, ये ऑप्शन भी हम नहीं यूज़ कर सकते, ये यूनिट भी यूज़ नहीं कर सकते. बचे अब फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट जो है वो करेक्ट यूनिट है सोडियम लेवल काउंट करने के लिए, तो उसमें से थोड़ा वैल्यूज़ याद करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एक्सेप्ट. कम्युनिटी हेल्थ नर्स के जो रोल होते हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में, तो ऐसा कौन सा रोल है जो नहीं होता, ये पूछा गया है क्वेश्चन में. तो टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रन, then first assist in second option assist in a screening, physical, mental and other special examination of the children in school, third option assist in a communicable disease control, and fourth assist in a school medical examination and follow up. तो to provide immunization to the children, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल नहीं होता स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में. Then next question, phototherapy is indicated for the children with hypoglycemia, necrotizing
enterocolitis, hemolytic disease and hyperbilirubinemia, and correct option is hyperbilirubinemia. बिलीरुबिन अगर बढ़ जाता है बेबीज़ में तो उनको हम फोटोथेरेपी देते हैं, जिससे बिलीरुबिन लेवल कम होता है और नॉर्मल होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा इज़ डिफाइन एज. ये गायनिक ऑब्स्टेटिक के रिलेटेड क्वेश्चन है. पैरा का मीनिंग क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, सेकेंड नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसीज गॉन बियॉन्ड पीरियड ऑफ वायबिलिटी, थर्ड born from beginning of 38 to 42 weeks, any pregnancy terminate before the period of viability, and correct option is number of past pregnancies gone beyond the period of viability. मीन्स पूरे 9 मंथ तक जो प्रेगनेंसी रहती है उसको हम पैरा बोलते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्यूरिंग द एक्यूट फेज द वैल्यूज विच आर सिग्निफिकेंट आर. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्यूट फेज तक कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट रहती है? तो फर्स्ट ऑप्शन LFT एलिवेशन मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट, सेकेंड ESR एंड C रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेशन, देन थर्ड CBC एलिवेशन एंड फोर्थ RFT एलिवेशन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ESR एंड C reactive protein are elevated in rheumatoid arthritis during acute phase. Then next question, Homan's sign is used to assess. Homan's साइन जो होता है वो क्या असेस करने के लिए यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन वुंड सेप्सिस, सेकेंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थर्ड हाइपोटेंशन एंड फोर्थ हीमाटोमा. तो जो मदर रहती है आफ्टर द डिलीवरी पोस्टपार्टम पीरियड में हम ये होमन साइन यूज़ करते हैं. तो क्यों चेक करते हैं हम? डीप वेन थ्रोम्बोसिस मदर में है कि प्रॉब्लम हुई तो नहीं है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, ये चेक करने के लिए हम होमन साइन यूज़ करते हैं.